फ्रेंड्स, जय मसीह की। तो आज का टॉपिक जो मैं बात करने वाला हूँ, एवंस कोर्ट सिस्टम, स्वर्ग की अदालत प्रणाली। ये ज्यादातर हम मोबाइल कोर्ट या अदालत, न्यायालय, ये सभी बातें एक ही है। हम जो ज्यादातर उसको कोर्ट कहते हैं हिंदी के अंदर, अदालत, और दूसरा शब्द न्यायालय। डिफरेंट कोर्ट्स, अलग अलग कोर्ट्स जो स्वर्ग में है उसको लेकर हम बातें करेंगे। और जैसा अगर आप नीचे से अगर आप देखते हो, मोबाइल कोर्ट, जिसको हम दूसरा शब्द में कोर्ट ऑफ एक्यूजेशंस या आरोपों का अदालत। हम ज्यादा समय इस कोर्ट के विषय में हम सीखने वाले हैं। किस तरह शैतान जो है हमारे विरोध में परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, हमारे विरोध में हमारे केस को या हमारे विरोध में परमेश्वर के सामने जाता है, उसको हम सीखने वाले हैं। उसके बाद कोर्ट ऑफ एंजल्स, ये स्वर्ग में एक कोर्ट है जहां पर बहुत सारे स्वर्गदूत जो है हमारे बुलाहट और हमारे लिए युद्ध करने के लिए, हमसे आज्ञा के लिए बाट जो रहे, वो लोग वेट करते हैं ताकि हम उन्हें आजादी दे, हम उन्हें कार्यरत करें, ताकि वे लोग हमारे जो बुलाहट है, हमारे जीवन में होने वाले युद्ध है, उसके लिए वो लोग काम करें। उसके बाद कोर्ट ऑफ वॉर, युद्ध की अदालत, जिसे हम रणनीति की अदालत भी बोलते हैं, युद्ध के लिए परिषद को भी हम बोलते हैं। इस यहाँ पर स्वर्गदूत होते हैं जो हमारे जीवनों में जो बुलाहट है, परमेश्वर को जो मैंडेट है, जो स्क्रोल है, सो उसको हमारे जीवन में किस तरह से कार्य में लेकर आना है। यहाँ पर स्वर्गदूत जो है, ये लोग रणनीति बनाते हैं। तो हमें हमारे जीवनों के लिए जो रणनीति है, परमेश्वर का ब्लूप्रिंट्स है, हम यहाँ पर जाकर हम उसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूतों को पूछ सकते हैं कि हमारे जीवनों में परमेश्वर की रणनीति क्या है। कोर्ट ऑफ स्क्राइब्स, लेखकों के न्यायालय, यहाँ पर स्वर्गदूत जो है हमारे जीवनों का हर एक बातों का जो है वो लोग लेखा रखते हैं। हमारे अच्छाइयों का लेखा रखते हैं, हमारे बुराइयों का लेखा रखते हैं, और हम परिपक्व होते हैं प्रभु यीशु में, तो उसका भी ये लोग लेखा रखते हैं। कोर्ट ऑफ चांसलर्स, परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है, जो प्रोटोकॉल से, जो प्रणाली से काम करता है। सो यहाँ इस कोर्ट से जो है वो निर्णय होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रणाली होता है, प्रोटोकॉल्स का प्रशासन होता है यहाँ पर। और उसके बाद कोर्ट ऑफ किंग्स, ये उस प्रभु के संतों का जो कोर्ट है, जिनको परमेश्वर ने माउंटेन्स दिया, पहाड़ दिया, पर्वत दिया है, और यहाँ पर हम रहकर हमारे जीवनों के अंदर परमेश्वर का आज्ञाओं को हम बोल सकते हैं, परमेश्वर का विधायी निर्णय हम ले सकते हैं, हम डिक्री को हम बोल सकते हैं, घोषणाएं हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद कोर्ट ऑफ अपराइट, ये परमेश्वर का जो संत है, ये उनका स्थान है जो यहाँ पर रहते हैं, जिनको विशेष रीति से हमारे जीवनों में कार्य करने के लिए परमेश्वर ने रखा है। इन्हें हम मेन इन व्हाइट लिनन इंग्लिश में कहते हैं, सफेद पोशाक के पुरुष जिसे हिंदी में कहते हैं। उसके बाद कोर्ट ऑफ काउंसिल्स और कोर्ट ऑफ जजेस, कोर्ट ऑफ द लॉर्ड, कोर्ट ऑफ सेवेंटीज, ये जो है हम आने वाले दिनों में हम सीखने वाले हैं। लेकिन मेन उद्देश्य जो है आज का जो सेशंस में ले रहा हूँ, वो है मोबाइल कोर्ट, कोर्ट ऑफ एक्यूजेशंस या आरोपों का कोर्ट है। इसके विषय में हम बातें करेंगे। इसको जो है हम तीन भागों में हम देखने वाले हैं। जुडिशियल सिस्टम, न्याय प्रणाली, ये किस तरह से मोबाइल कोर्ट या आरोपों की अदालत जो है किस तरह से काम करता है। कोर्ट ऑफ एक्यूजेशन, आरोपों की अदालत, इसमें जो है शैतान हमारे विरुद्ध में किस तरह से केसेस को रखता है, और हम उसे किस तरह बचना है, उसको लेकर हम बातें करेंगे। कोर्ट केसेस, अदालत के मामले, यानी हम हमारे केस जो है उसे किस तरह से तैयार करना है, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे, तो हम दुश्मनों से या शैतान से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट्स आर अबाउट लीगल प्रोसीजर्स, न्यायालय कानूनी
कार्रवाई के बारे में है। सो कोर्ट के अंदर जो है सभी चीजें कानूनी होता है, गैर कानूनी कोई भी बातें नहीं होती है। जहां पर आपराधिक कार्रवाई होती है, नागरिक कार्रवाई यानी सिविल प्रोसीजर होता है, जहां पर हमारे विरोध में जो दोष शैतान लगाता है उसका कार्रवाई वहां पर होता है, या हमारा जो आत्मिक अधिकार है उसकी कार्रवाई यहाँ पर कोर्ट में होता है। अन्य प्रकार के कार्यालय जो परिषद की बैठकों का विधान सभाओं की तरह है, यानी और बहुत सारे कोर्ट्स है जो मैंने आपको बताया, उसके वो कोर्ट्स है जहां पर हम निर्णय को हम ले सकते हैं, जहां पर हम परमेश्वर के नए नियमों को हम बना सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट कोर्ट्स है और वो भी इस कोर्ट के प्रणाली में, इस प्रोसीजर्स में आता है। गवर्नमेंटल कैबिनेट मीटिंग, सरकारी कैबिनेट की बैठकें यहाँ पर कोर्ट के अंदर होता है। नया निर्णय किस तरह लेना, नया कानून किस तरह लेकर आना है, ये कोर्ट के प्रोसीजर में, कोर्ट के कार्रवाई में ये आती है। शत्रु एक विधेयता है। शैतान जो है, शत्रु जो है, वो लीगलिस्टिक बंदा है, वो कानूनन तौर पर वो काम करता है और उसे मानव जाति के विरोध में कार्य करने के लिए अनुमति प्राप्त करने या कानूनी अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता है। दुश्मन जो है, हमारा जो दुश्मन जो शैतान है, वो कानूनन व्यक्ति है। वो हमारे जीवनों में बिना कानूनन अधिकार के वो हमारे जीवनों के अंदर दखल अंदाजी नहीं दे सकता, हमारे जीवनों में कार्य नहीं कर सकता है। उसे कानूनन अधिकार होना बहुत जरूरी है। आदम और हव्वा ने उसे प्रारंभिक अधिकार दिया है। तो शैतान ऐसा ही हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक रीति से हमारे जो आदम और हव्वा ने जो है शैतान को उस अधिकारों को दिया है, जिसके कारण शैतान हमारे जीवन में कानूनन रीति से हमारे जीवनों में दखलंदाजी करता है, हमारे जीवनों में गुलामी में, तकलीफ में और पीड़ा में लेकर आता है। एकमात्र वास्तविक अधिकार जो वास्तव में है वह ईश्वर का है और उससे अपने पुत्र के रूप में हमें जो दिया है। देखिए, वास्तविक अधिकार शैतान के नहीं है, मेन वास्तविक अधिकार परमेश्वर का है और वो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, आदम और हव्वा को दिया, हमें दिया है। उस अधिकार को दुश्मन को हम दे सकते हैं। परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार को चांसेस बहुत सारा है, बहुत सारे कारणों से जो है हम उस अधिकार को हम शैतानों को हम दे सकते हैं। अपने पाठकों से दुश्मन को हटाने के लिए हमें किसी भी कानूनी अधिकार को हटाने की आवश्यकता है। देखिए, अगर शैतान हमारे जीवनों में कार्य कर रहा, हमारे पाठकों में वो काम कर रहा, हमारे सेवकाई के अंदर, हमारे घरों में अगर वो काम कर रहा है, तो उसको हम ऐसा ही नहीं भगा सकते। सबसे पहले हमें उसे कानूनन रीति से उसे हमारे जीवनों से निकलना है, तब ही शैतान या दुश्मन जो है हमारे जीवनों से निकल जाता है। कानूनी अधिकार एक न्यायिक या अदालती शब्द है। लीगल राइट्स या कानूनी अधिकार जो है एक न्यायिक शब्द है। हमें परिचित आत्मा के अधिकारों से निपटने के लिए कानूनी प्रणाली का उपयोग करने की आवश्यकता है। फेमिलियर स्पिरिट, परिचित आत्मा, दुष्ट आत्माएं, शैतान के एजेंट्स जो है, अगर उनसे हमें युद्ध लड़ना है, उनको नियंत्रण में लेकर आना है, तो हमें कानूनन अधिकार को इस्तेमाल कर उन्हें हमारे जीवन में नियंत्रण में लेकर आ सकते हैं या उन्हें हमारे जीवन में कार्य करने के लिए रोक सकते हैं। प्रार्थना या सेवकाई को एक युद्ध के रूप में नहीं, बल्कि कानूनन प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुत सारे सालों से हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध जो है हम करते आए हैं। प्रार्थना, आत्मिक प्रार्थनाएं होती है, आत्मिक युद्ध होती है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा ये हमको जानना है, हमारे आत्मिक युद्ध जो है उसे जीतना है, तो हमें कानूनन प्रक्रिया से जो है हमको युद्ध जीतना होगा। कानूनन अगर हम सही नहीं है, हम लीगल प्रोसेस में हम सही नहीं है, हमारे जो आत्मिक युद्ध जो है प्रभावशाली नहीं होगा और हम हमारे जीवन में विजय नहीं देख पाएंगे। इसीलिए
प्रार्थना या सेवकाई को जो एक युद्ध के रूप में नहीं देखना है, बल्कि उसे कानूनन प्रक्रिया के रूप में हमें उसे देखना है। प्रार्थना के संबंध में न्याय के लिए याचिका दायर करने की समानता का उपयोग करें। हम बहुत सारे बार यीशु मसीह ने भी अपने जीवनों के अंदर जो है शैतान से लड़ने के लिए या अपने प्रार्थना के अंदर जो कानूनन शब्द को, कानूनन भाषाओं को जो है यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के अंदर भी इस्तेमाल किया। अगर आप बाइबल में देखोगे, बहुत सारे बार यीशु मसीह कानूनन बातें, लीगलिस्टिक बातें यीशु मसीह ने उनके सेवकाई में, उनके प्रार्थना में इस्तेमाल किया है। तो कोर्ट के बारे में अगर हम देखते हैं, न्यायालय के बारे में देखते हैं, तो वो इस तरह से हम देखते हैं, सामने जज बैठा है। देखिए, हम पिक्चर को देखते हैं। कोर्ट के अंदर क्या क्या है अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कोर्ट में क्या है, न्यायपीठ है जहां जज बैठता है, जज का जो बेंच है वो कोर्ट के अंदर होता है। डाक जहां आरोपी खड़ा है, जिसको दोष लगाया गया है, जिसको आरोप लगाया गया, वो वहां पर बैठता है। गवाह का कटघरा है, दोषी है, आरोपी है और गवाह का कटघरा भी है, जहां पर गवाह देने वाले लोग वहां पर है। वकील है, वकालत करने वाला वकील का बेंच होता है। और गवाह और पर्यवेक्षकों के लिए गैलरी है, एक अलग सा जगह है जहां पर गवाही देने वाले लोग भी होते हैं और देखने वाले लोग भी रहते हैं। जकरिया 3:1 को जो अगर हम देखते हैं, हम इसे थोड़ा देर के बाद देखते हैं। हमारा कोर्ट, आत्मिक कोर्ट किस तरह बनता है? अदालत कौन बनाता है? जज हमारा परमेश्वर है, प्रेज़ द लॉर्ड। वकील यीशु मसीह है। आरोपी कौन है? हम है। शैतान निरंतर हमारे विरोध में अदालत में जाता है, हमारे विरोध में वो परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे विरोध में दोष लगाता है। तो हम आरोपी है। और अभियुक्ता, दोष लगाने वाला कौन है? परिचित आत्माएं, शैतान की आत्माएं। हमारे गवाह कौन है? परमेश्वर के 7 आत्माएं, हमारे स्वर्गदूत, परमेश्वर के संत और बहुत सारे लोग हैं। जकरिया 3 अध्याय 1 वचन, हम इस कोर्ट का जो है एक दृश्य को हम यहाँ पर देख रहे। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसके दाहिनी ओर उसका विरोध करने के लिए खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, ये शैतान, यहोवा तुझको दुड़के यानी डांटे। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे गुड़के। क्या यह आग से निकली हुई लुकड़ी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उससे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरी अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। यहां पर मैं आपको इस दृश्य को लेकर मैं आपसे बात करने वाला हूं। जकरिया 3 अध्याय 1 वचन, यहाँ पर परमेश्वर बोलता है, यहोशू महायाजक जो है परमेश्वर के कोर्ट के अंदर खड़ा हो गया। जो हम धीरे धीरे हम आगे जानेंगे ये किस तरीके का कोर्ट है, जिसे मैं मोबाइल कोर्ट बोलता हूँ। क्यों मोबाइल कोर्ट बोलता हूँ उसे हम थोड़ा देर के बाद हम देखेंगे। यहाँ पर एक कोर्ट रूम के अंदर जो है जोशुआ, जो जिसको दोष लगाया जा रहा है, वो इस न्यायालय में खड़ा है। शैतान जोशुआ महायाजक के विरोध में दोष लगा रहा है, और उस समय जब दोष लगा रहा है, परमेश्वर जो है शैतान को डांटता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। और परमेश्वर जोशुआ स्वर्गदूतों को बोलता है कि जोशुआ का कपड़ा जो है
मैला है, उसका कपड़ा जो गंदा है, उसके वस्त्र को उतारो और उसे नया वस्त्र पहना दो उसको। तो एक कोर्ट रूम है, यहाँ पर शैतान जो है जोशुआ के विरोध में उसको दोष लगा रहा है। जोशुआ आरोपी है, शैतान उसको दोष लगा रहा है। लेकिन मैं जैसा पहला बताया, यहाँ पर परमेश्वर है, सिंहासन पर एक न्याय के रूप में खड़ा है, और यीशु मसीह हमारे लिए वकालत करता है। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए वकालत करता है, जिसमें जोशुआ अपने आप को प्रस्तुत करने के वास्ते परमेश्वर ने जोशुआ को जो है उसका वस्त्र को उतार दिया, उसके अधर्म को जो है निकाल कर जोशुआ को जो है श्वेत वस्त्र को उसने दे दिया है। तब दूत ने उससे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरे अधर्म दूर किए हैं और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए, और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए, और उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। यहाँ पर हम देखते हैं जोशुआ सिर्फ परमेश्वर के जो है उस अदालत में खड़ा हो गया। शैतान दोष लगा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जो वकालत करने वाला परमेश्वर, हमारा पिता, हमारा न्यायी है। तो परमेश्वर ने अपने लहू में जोशुआ को ढक लिया, और शैतान ने जो उसके विरोध में जो दोष लगा रहा था, परमेश्वर ने जोशुआ के जो अधर्म को जो है उसको निकाल कर, उसके गंदे वस्त्र को निकाल कर धार्मिकता का वस्त्र दे दिया, उसके सर में पगड़ी डाल दिया। प्रभु के लोगों, निरंतर शैतान जो है परमेश्वर के अदालत में जाकर वो खड़ा होता है और हमारे विरोध में दोष लगाता है। यहाँ पर जोशुआ परमेश्वर के जो कोर्ट के अंदर खड़ा था, इसीलिए परमेश्वर ने जोशुआ को जो है धार्मिक ठहराया, जोशुआ को जो है शुद्ध ठहराया। लेकिन बहुत सारे बार शैतान हमारे विरोध में, आपके विरोध में जो है कटघरे में वकालत करने जाता है, हमारा दोष लगाता है, और हम अपने आप को जो है इस कोर्ट रूम में प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसीलिए शैतान को हमारे जीवनों में जो है आक्रमण करने के लिए, कार्य करने के लिए अनुमति मिलता है। बहुत अब कभी परमेश्वर के इस कोर्ट रूम में या न्यायालय में हम जाते नहीं है। प्रभु के लोगों, इस सीरीज के अंदर, इस टीचिंग्स के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि हमें किस तरह अपने आप कोर्ट रूम में जाना है, और शैतान जो हमारे विरोध में निरंतर दोष लगाता है, उससे हम किस तरह प्रभावशाली होना है, हम सीखने वाले हैं। छठा वचन में प्रभु का वचन कहता है, तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यो कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझ पर सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन के न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। हम परमेश्वर के इस अदालत में जो है सिर्फ अपने गुनाहों को धोकर, शुद्ध होकर, परमेश्वर का श्वेत वस्त्र पहनने के लिए, परमेश्वर का पगड़ी पहनने के लिए, उसी के लिए हम नहीं जाना है। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है, कोर्ट रूम में जब हम जाते हैं तो परमेश्वर यहाँ पर बोलता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले, कोर्ट का जो नियमों का अगर तू पालन करे, परमेश्वर का शासन को, परमेश्वर का जो नियमों का अगर तू पालन करे, और तू मेरे माय लॉस, इफ यू विल परफॉर्म माय लॉ, मेरे न्याय का पालन करे, भवन का न्याय का पालन करे, तो परमेश्वर बोलता है तू मेरे आंगनों का रक्षा करेगा। आंगन यानी परमेश्वर का गौरव का, परमेश्वर का स्वर्ग की बातों का पृथ्वी के ऊपर जो है हम न्याय करेंगे। यहाँ पर बोलता है कि मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा, यानी बहुत हमको परमेश्वर जो है पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए अधिकार को परमेश्वर हमें देगा। तो कोर्ट रूम सिर्फ हमारे गुनाहों को पश्चाताप करने के लिए, हमारे गुनाहों से शुद्ध पाने के लिए नहीं, हमको परमेश्वर का अदालत में जो है परमेश्वर का अधिकारों को लेने के लिए और उस अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए, और
न्याय करने के लिए, आंगनों को रक्षा करने के लिए जो है हमारा ये जिम्मेदारियां भी है। इब्रानियों का जो है 12वां अध्याय 22 से 24, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्ग यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूत और उन पैलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए धर्मियों की आत्माएं और नई वाचा के मध्यस्थी यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो आबिल के लहू से भी उत्तम है। यहाँ पर परमेश्वर हमको जो कोर्ट रूम के बारे में भी बहुत स्पष्ट रीति से बताता है कि यीशु मसीह हमारा न्यायी है और यीशु मसीह परमेश्वर हमारा न्यायी है, न्याय करने वाला है और यीशु मसीह हमारी वकालत करता है नई वाचा के अनुसार। और यीशु मसीह का लहू, मेमने का लहू जो आबिल से भी अच्छा है, आबिल से भी मूल्यवान है, आबिल से भी उत्तम है, वो लहू हमारे पास है। तो जब हम परमेश्वर के उस पहाड़ पर जाएंगे, सियोन पहाड़ पर जाएंगे जो कि हम कोर्ट को हम कहते हैं, तो वहां पर हम हमारे जीवनों के अंदर विजय को हम प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें स्वर्गीय पर्वत सियोन में जाने के लिए बुला रहा है। वह चाहता है कि हम उसके साथ जुड़ना सीखे और स्वर्ग और उसकी सरकार के न्यायालयों का हिस्सा बने। परमेश्वर हम सभी को बुलाता है ताकि हम परमेश्वर के सियोन पर्वत पर जाएं, हम परमेश्वर से जुड़ना सीखे और परमेश्वर को जो न्यायालय है उसका एक बाग बने। परमेश्वर को शासन है, सरकार है, उसका बाग बने। परमेश्वर हमें बुला रहा है। प्रभु के लोगों, हमको कोर्ट में किस तरह से काम करना है, कोर्ट में हमारे अधिकारों को किस तरह से जताना है, कोर्ट में हम परमेश्वर के साथ होकर किस तरह कार्य करना है, हमें सीखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर परमेश्वर हमें बुला रहा है। पर्वत सरकारी क्षेत्र है जहां हम पृथ्वी पर कानून जारी करने और हमारे खिलाफ किए गए दुश्मनों के अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हैं। ये माउंटेन्स जो है, ये पर्वत जो है, ये कानूनन क्षेत्र है, ये आत्मिक क्षेत्र है, ये कानूनन क्षेत्र है जहां पर हम पृथ्वी पर परमेश्वर के कानूनों को हम बोल सकते हैं, परमेश्वर के नियमों को हम बोल सकते हैं। और उतना ही नहीं, हम जो शैतान के साथ गलत रीति से, दुश्मन के साथ गलत रीति से कॉन्ट्रैक्ट करके लिए है, जिसके कारण हम गुलाम हो गए, उसे हम इस पर्वत पर जाकर हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। ये पर्वत परमेश्वर का कोर्ट है, परमेश्वर का न्यायालय है। हमको यहाँ पर जाकर परमेश्वर के सेवकाई हम कर सकते हैं। इसीलिए दाऊद निरंतर कहता है, मैं सियोन के पर्वत पर देखूंगा। कितने बार परमेश्वर के संत जो है हमें निरंतर बुलाते हैं, आओ हम सियोन पर्वत पर जाए। प्रभु यीशु के लोगों, फिर एक बार हमें परमेश्वर बुलाता है कि हम परमेश्वर के सियन के पर्वत पर जाए, क्योंकि वहां से हम परमेश्वर के कानूनों को छुटकारा कर सकते हैं, वहां से मध्य आकाशी गढ़ों को हम तोड़ सकते हैं, वहां से शैतान के गढ़ों को हम तोड़ सकते हैं, वहां से शैतान के जो जकड़ है उसे हम कमजोर कर सकते हैं, नुस्त नाबूद कर सकते हैं। शैतान का जो कानूनन अधिकार है हम उसे निकाल सकते हैं। यशायाह का 2 अध्याय 3 वचन, और बहुत देश के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा का व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलती है। इस वचन में परमेश्वर कहता है, बहुत जल्दी एक समय आने वाला है जहां पर बहुत सारे लोग इस परमेश्वर के पर्वत पर जाने वाले, जहां से परमेश्वर सिखाएगा उनके मार्गों को, उनके पथों पर किस तरह चलना है, किस तरह परमेश्वर के कानूनों को पृथ्वी पर बोलना है, किस तरह परमेश्वर की इच्छाएं पृथ्वी पर आना है। हाउ, फिर एक बार मैं आपको कहता, हाउ हम उस पर्वत पर जाए,
वहां पर उस कोर्ट रूम में जाए, उस पर्वत में जाए जहां पर हमारे जीवनों में बदलाव होती है। या सरकार की स्थिति है, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए शासन करने के लिए डिजाइन किया है। ये सरकारी स्थान है, ये गवर्नमेंटल प्लेस है, ये अधिकार का स्थान है जहां से परमेश्वर हमें जो है न्याय करने के लिए डिजाइन किया है। प्रभु के लोगों, इस टीचिंग होने के बाद हम लोग इस पोजीशन में आएंगे, हम इस पहाड़ पर, इस पर्वत पर आएंगे, हम न्याय करने के लिए, परमेश्वर का न्याय बोलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 89:4, धार्मिकता और न्याय उसका सिंहासन का नींव है। परमेश्वर का सिंहासन का नींव धार्मिकता और न्याय है। परमेश्वर परम मानक तैयार करता है, परमेश्वर का स्टैंडर्ड है। परमेश्वर कभी भी इलीगल काम नहीं करता है, परमेश्वर कभी गलत काम नहीं करता है। तो परमेश्वर का जो न्यायालय जो है धार्मिकता और न्याय के साथ बना हुआ, परमेश्वर सिंहासन धार्मिकता और न्याय के साथ बना है, और परमेश्वर का स्टैंडर्ड है। परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, परमेश्वर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह उसकी धार्मिकता का प्रकृति से करता है। परमेश्वर को जो धार्मिकता का स्वभाव है, हर एक चीज धार्मिकता से करता है। परमेश्वर जो न्याय के सिंहासन पर बैठता है, परमेश्वर धार्मिकता से करता है। परमेश्वर अन्यायी नहीं है। अगर शैतान हमारे विरोध में दोष लेकर आता है और हम अपने सफाई में कुछ नहीं, सफाई में यीशु का मेमने का लहू से जो द्वारा धुले नहीं जाते हैं, तो परमेश्वर हमें न्याय होने के कारण हमें शैतान के हाथों में दे देता है। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, उसका स्टैंडर्ड न्यायी है। परमेश्वर को सही चीज के होने और अपनी रचना के लिए दिए जाने वाले न्याय के लिए दिलचस्पी है। परमेश्वर इंटरेस्टेड है ताकि हमारे जीवनों में अच्छी बातें हो जाए, हमारे जीवनों में धार्मिकता आए, हमारे जीवनों में न्याय आ जाए। ये परमेश्वर का इंटरेस्ट है। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवनों में प्रभु की इच्छा पूरी हो जाए। सभी के पास चीजें चुराई गई है और अन्यायपूर्वक स्थितियों का अनुभव किया गया है। हम सभी को अलग अलग रीति से शैतान ने चुराया है, और बहुत सारे बार हमारे साथ अन्याय हुआ है। बहुत सारा अनुभव हमने हमारे जीवनों के अंदर देखा है जहां पर हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमारे स्वास्थ्य में, हमारे नियति में, हमारा विरासत जो हमें मिलना है उसमें, और हमारे स्वप्न में, हमारे दर्शनों को लेकर हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमारा स्वास्थ्य शैतान ने चुराया है, हमारी नियति, हमारा डेस्टिनी शैतान ने चुराया है। जो हमारा विरासत है, हमारा अधिकार है, शैतान ने चुराया। अपना दर्शन है, सपने जो है शैतान ने चुराया है। अतीत में परिवर्तन पर हमला किया है। हमारे जीवनों में जो रिवाइवल है, जो बेदारी परमेश्वर ने हमारे जीवन में शुरुआत किया था, उसे उसने चुराया है और अंत समय से पहले समाप्त हो गया। जागृति परमेश्वर हमारे जीवन में शुरुआत किया था, बेदारी परमेश्वर हमारे जीवनों में शुरुआत किया था, लेकिन शैतान ने उसे आक्रमण किया, उसे अटैक किया, और हमारा जागृति रिवाइवल हमारे जीवन में पूरा होने से पहले ही उसे खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय हुआ। जिन राष्ट्रों को समृद्धि होना था वे गरीबी से जुड़ रहे हैं। कितना सारा राष्ट्र है, उनको समृद्ध होना था, प्रॉस्पर होना था, उन लोग आशीषित होना था, लेकिन गरीबी में है। भारत देश को कहते हैं सोने की चिड़िया, लेकिन देखिए कितना गरीबी भारत देश के अंदर है। शैतान ने चुराया है, शैतान ने अन्याय किया है। चर्च स्वयं भी प्रारंभिक अपोस्तलिक युग की शक्ति में नहीं चल रहा है। चर्च प्रेरितों के कामों में जो कार्य होता था, जो सामर्थ परमेश्वर का प्रदर्शित होता था, जो चंगाई परमेश्वर का नाम से होता था, वो आज का प्रस्तुत चर्च में नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान ने चुराया है, Satan has robbed us, और इसे
हम कैसा प्राप्त कर सकते हैं? फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, शैतान कानूनन है, शैतान जो है लीगलिस्टिक है, शैतान कानूनन रीति से काम करता है। हम कहा ना कहा कोई ना कोई क्षेत्रों में शैतान को हमारे जीवनों में, हमारे सेवकाई में, हमारे बुलाहटों में जो है हमारे जीवन में दखलंदाजी करने के लिए, चोरी करने के लिए, अन्याय करने के लिए हमने मौका दिया है। लेकिन फिर एक बार परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम सियोन पर्वत पर आए, जो न्यायालय है, वहां पर हम अपने आप को प्रस्तुत करें और परमेश्वर हमारे लिए न्याय करेगा। कोई भी व्यक्ति ईश्वर की इच्छा को पूरा करने में सक्षम नहीं है, यह अन्याय है और यह परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। यानी बहुत सारे लोग परमेश्वर का जो इच्छा उनके जीवनों में है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रभु के नजर में अन्याय है, ये प्रभु के नजर में सही नहीं है। प्रभु चाहता है कि हर एक एक लोग उनके जीवनों के लिए परमेश्वर को जो इच्छा है वो पूरा करे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर देख रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम सभी कई क्षेत्रों में लूट लिए गए हैं, लेकिन स्वर्ग में किताबें खोली जा रही है और परमेश्वर अपने बच्चों के पक्ष में फैसला दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इस समय में परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में किताबों को खोला है। उस किताबों में हमारे जीवनों का उद्देश्य को लिखा हुआ है। उन किताबों में परमेश्वर की इच्छाएं लिखी है। उन किताबों में परमेश्वर की मार्ग, परमेश्वर का नियम लिखा है और स्वर्ग में परमेश्वर ने खोला है। और ये जो है हमारे पक्ष में परमेश्वर फैसला लेने वाला है। इसलिए परमेश्वर हम सभी को उत्साहित करता है कि हम उस पर्वत पर जाए जहां पर न्यायालय, जहां पर कोर्ट बनता है, और वहां पर जाकर हम परमेश्वर को कहे, परमेश्वर तो मेरा न्याय कर। जकरिया 3 और 7 फिर एक बार अब पढ़ेंगे। यहाँ पर बोलता है, तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यो कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ भी मैं तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्याय और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। परमेश्वर, जब हम कानूनन रीति से पर्वत में जाना सीखेंगे, परमेश्वर हमारे सामने, लोगों के सामने हमको खड़ा करेगा। और यहाँ पर परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर के कामों के ऊपर जो है, परमेश्वर को जो अधिकारों के ऊपर, परमेश्वर को जो कार्यों के ऊपर जो है परमेश्वर हमको अधिकार देगा। हम अधिकार ले सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं, उसको देखभाल कर सकते हैं। अदालत हमारे पक्ष में धांधली करता है, क्योंकि न्यायाधीश हमारे पिता है और यीशु हमारे वकील है, और परमेश्वर का शब्द हमारी गवाही या अधिकार के रूप में है। देखिए, कोर्ट हमारे फेवर में है, परमेश्वर का अधिकार, अदालत हमारे फेवर में है, क्योंकि न्यायाधीश हमारा पिता है, यीशु मसीह हमारा वकालत करने वाला वकील है, प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है हमारे लिए गवाह है, और प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है हमारा अधिकार का जो है नियम है। ये सब हमारे पक्ष में है। तो हमें परमेश्वर के स्वर्ग में जाकर जो है, परमेश्वर के कोर्ट में जाकर जो है हमको खड़ा होना है, और हमारे पक्ष में जो है परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ेगा। हम सभी अदालत में पहुंच सकते हैं, भले ही हम कितने भी पापी या अशुद्ध महसूस करें, और हम जो गंदे कपड़े पहन रहे हैं वो कैसा भी लगे, हम सभी जन परमेश्वर के कोर्ट में हम जा सकते हैं। देखिए, आपको अदालत में जाने के लिए खुद को साफ नहीं करना है। आप अदालत में जाते हैं और आपको अदालत साफ करता है। प्रेज द लॉर्ड। उस अदालत में जो है यीशु का लहू है, उस मेमने का लहू है, वो आपको साफ करता है। तो शैतान हमेशा हमारे खानों में डालता, तो सही नहीं है, तो अयोग्य है, तो बुरा है। नहीं नहीं नहीं,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप जैसा भी है वैसा अपने आप को स्वर्ग में प्रस्तुत करे। जोशुआ जैसा भी था वो उसी रीति से अपने आप को उस अदालत में वो अपने आप को रखा। और अदालत में जब वो गया, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसके गंदे वस्त्र उतारे और परमेश्वर ने उसे अच्छे वस्त्र पहनाए, उसको पगड़ी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको उत्साहित करता हूं, कैसा भी है आप उस सिंहासन पर जाए, उस कोर्ट में हम जाएंगे, हम लोग कौन कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी भयंकर अपराधी क्यों ना हो, कितना गिरा हुआ गुनाह पाप हम क्यों ना किए हो, लेकिन हम वहां पर जाना है अदालत में, और यीशु का लहू, मेमने का लहू हमें धोकर शुद्ध करता है, हमें बदल देता है। यहोशू भले ही महायाजक था, लेकिन जब वह अदालत में गया तो वह साफ नहीं था। जब परमेश्वर की अदालत में था यहोशू साफ नहीं था, उसे नए वस्त्र दिए गए, ठीक उसी तरह जैसा पिता ने अपने उड़ाव पुत्र को दिया था। जिस तरह उड़ाव पुत्र गंदा था, पाप कर कर आया, गंदे का अपने आप को पूरा विनाश कर कर आ गया, पूरा दुनिया के पाप में जकड़ा था। उड़ाव पुत्र जिस तरह लौट कर अपने बाप के पास आया और बाप ने उसी रीति से उसे स्वीकार किया। बाप ने उड़ाव पुत्र को ये नहीं कहा कि तुझे पहला वस्त्र चेंज करना है, तेरा हालातों को सही करना है, तेरे गंदे वस्त्र को सही करना है। नहीं, पिता जैसा भी बेटा था उसे स्वीकार किया और पिता ने उसे गंदे वस्त्र को निकालकर अच्छे वस्त्र पहनाने का अधिकार दिया। उसी तरह हम भी जब परमेश्वर के न्यायालय में जाते हैं, परमेश्वर को कोर्ट में हम जाते हैं, जैसा भी है हम उसी तरह हमें जाना जरूरी है। क्षमा के प्रतिनिधि हमारे पाप यीशु के रक्त में धुले गए हैं। हमारा क्षमा का प्रतिनिधि यीशु मसीह, उसने हमारे पापों को धोया है, यही हमें धार्मिक बनाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी धार्मिकता नहीं, प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा आप धार्मिक बन सकते हो। जोशुआ को एक नई पगड़ी दी गई जो मसीह के मन की प्रतिनिधित्व करती है। द माइंड ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का मन को दर्शाता। जोशुआ को एक पगड़ी दिया गया था जो परमेश्वर यीशु मसीह का मन को दर्शाता है। वो पगड़ी, वो मन भी परमेश्वर हमें दिया है। तो हम जैसा भी है उस कोर्ट रूम के अंदर, उस अदालत में जो है अपने आप को प्रस्तुत करना है। दूसरा कोरिन्थियोस पहला अध्याय 20वां वचन, परमेश्वर ने चाहा कितने भी वादे किए हो वे मसीह में हाँ है। हमसे कितने वादे को लुटा गया है क्योंकि हम अपने कानूनी अधिकारों को उपयोग नहीं करते हैं। देखिए, बहुत सारा वादा है बाइबल के अंदर जो हाँ और आमीन है, और हमने इस अधिकारों को, इस वादाओं को जो है हम इस्तेमाल हमारे जीवनों के अंदर नहीं करते हैं, परमेश्वर के अदालतों में हम नहीं करते हैं, और इसी के वास्ते शैतान ने इस अधिकारों को, इस प्रॉमिस को हमारे जीवनों से चुरा लिया है। यह वादा सिर्फ इतना नहीं था कि हम आरोपी की पैरवी करने और उसकी सामना करने के लिए अदालत जा सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके रास्ते पर चलते हैं तो हम अदालत के मामले देख रेख कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। देखिए, परमेश्वर का वादा सिर्फ इतना नहीं है कि तू गंदे वस्त्र को पहनकर मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हारे वस्त्र को जो है बदल कर मैं तुझे धार्मिकता का वस्त्र दूंगा, मैं तुझे पगड़ी दूंगा। वादा सिर्फ इतना नहीं था। परमेश्वर का वादा ये है कि मेरा जो अधिकार है, मेरा जो कानून है, मेरा जो कोर्ट है, मेरा जो रचना है, तू उसका देखभाल करे, तू उसके ऊपर निर्णय ले, उसके ऊपर अधिकार को जता। ये वादा है। बाइबल रोमियो का किताब के अंदर कहता है कि निसर्ग बाट जो रहा, वेट कर रहा, जब परमेश्वर के बच्चे जो है पूर्ण अधिकार में अपने आप को प्रदर्शित करे। ये परमेश्वर की चाहत है, ये हमारा अधिकार है, लेकिन हम इस वादाओं को इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि शैतान ने हमसे
ये वादाओं को चुराया है। परमेश्वर की सरकार का क्षेत्र मसीह में एक वचन के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है। realm of kingdoms government is available to us as a promise। परमेश्वर का जो है कानून जो है, आत्मिक क्षेत्रों में जो कानून जो है हमारे लिए वादा है। हम परमेश्वर के सरकार के अंदर हम जुड़कर अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए हम कार्यशील हो सकते हैं। हमको परमेश्वर के कानून में अपने आप को, हमारे अधिकारों को समझना बहुत जरूरी है। ईश्वर की न्याय प्रणाली का शासन और हिस्सा बन सकते हैं। परमेश्वर का जो न्याय प्रणाली है, परमेश्वर का जो प्रभुता है, जो आदम को कहा इस पृथ्वी पर जो है तुम पलो अधिकार जताओ, ये हमारे लिए वादा है परमेश्वर का। हम इसको हम इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हम शत्रु प्राधिकरण को हटाने के लिए न्यायिक प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। हम जो है शैतान का जो अधिकार है, शैतान का जो जकड़ है पृथ्वी के ऊपर, हमारे गरीब के ऊपर, हम इस कोर्ट में आकर जो है उसे हम निकाल सकते हैं। शैतान का अधिकारों को हम निकाल सकते हैं। हम स्वर्ग से पृथ्वी पर राज लाने के लिए, कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए अदालत प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। हम प्रार्थना कर रहे, प्रभु तेरी इच्छा जो है पृथ्वी पर आ जाए जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। इस कोर्ट रूम सिस्टम के द्वारा जो है परमेश्वर का अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर का स्वर्गीय अदालत है, स्वर्गीय कानून जो है, स्वर्गीय राज्य जो है, हम इस पृथ्वी पर हम लेकर आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, कोई और नहीं करेगा। यीशु मसीह है, परमेश्वर है, यीशु का लहू है। हमारे इतने सारे लोग हैं जो कटघरे में जो कानून जो कोर्ट रूम में हमारे मदद करने के लिए है, तो हमें कोर्ट में प्रस्तुत होने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग शैतान के गुलाम होकर हम मरने के लिए नहीं है। हमको परमेश्वर ने राजाओं का राजा बनाया है। हमें प्रभु बनाया है। परमेश्वर हमें राजा बनाया है। तो हमारे जीवनों में हम राजा के जैसा अधिकार को जताना है। हमको प्रभु जैसा अधिकार को हम जताना है। जोब का पहला अध्याय 6 और 8 को भी, इस जोब के जीवन को भी हम देखते हैं। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। देखो, ये कोर्ट रूम के बारे में बता रहा है। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। देखिए, ये कौन सा स्थान है? ये कोर्ट रूम है, ये अदालत है, मोबाइल कोर्ट है, जहां पर परमेश्वर स्थित है। उसके सामने शैतान परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है दोष लगाने वाला। वो हमको, शैतान का काम है प्रभु के लोगों के विरोध में दोष लगाता है। हमारे शत्रु हमारे विरोध में दोष लगाने के लिए अवसर ढूंढता है। और निरंतर हमको देखते रहता है कि कब हमारे जीवन में हम गलतियां करें, कब हम कानूनन रीति से शैतान को हम अधिकार दे, ताकि वो हमारे विरोध में, परमेश्वर का जो कोर्ट में जाकर हमारे विरोध में वो दोष लगाए। शैतान स्वर्गीय अदालत में अभियोजक के रूप में आता है और आप अभियुक्त है। यानी शैतान जो है स्वर्गीय अदालत में जो है दोष लगाने के रूप में आता है। दोष लगाने वाले के रूप में वो आता है। और किसके विरोध में दोष लगाता है? आपके विरोध में और मेरे विरोध में वो दोष लगाता है। दोष लगाने वाला कोर्ट की भाषाओं में बात करता है। एडवोकेट, वकालत करने वाला एडवोकेट, लॉयर, कोर्ट के भाषा में, कोर्ट में अपने आप को प्रस्तुत करता है। उसी तरह हमारे विरोध में दोष लगाने वाला भी कानूनन कोर्ट के भाषा में जो है वो अपने आप को प्रस्तुत करता है। कोर्ट के भाषा में जो है वो परमेश्वर से बातें करता है। कौन है दोष लगाने वाला? दोष लगाने वाला ये वो व्यक्ति है जो आपके विरोध में,
आपके परिवार के विरोध में, आपके नगर के विरोध में, आपके शहर के विरोध में दोष लगाता है। शैतान निरंतर परमेश्वर को कोर्ट में खड़ा रहता है और निरंतर वो दोष लगाने वाला है। निरंतर आपके विरोध में, आपके परिवार के विरोध में, आपके बच्चों के विरोध में, आपके कलीसिया के विरोध में, आपके शहर के विरोध में, आपके राष्ट्र के विरोध में वो निरंतर दोष लगाता है। इस दरबार में जब शैतान ने अय्यूब को श्राप देने की ईश्वर से अनुमति मांगी और वह अब भी वही करता है। देखिए, जब अय्यूब जो है, अय्यूब के विरोध में शैतान जब जाता है परमेश्वर के विरोध में दोष लगाने के लिए, वो जाता है, वो शैतान वो काम आज भी करता है आपके विरोध में, मेरे विरोध में। जैसा वो अय्यूब के विरोध में दोष लगाया, वो आज भी हमारे विरोध में दोष लगाता है। क्यों नहीं परमेश्वर ने शैतानी अनुमति को मना कर दिया? शैतान जब परमिशन मांगता है परमेश्वर से, प्रभु ये व्यक्ति ऐसे ऐसे गुनाह किया, ऐसे ऐसे पापों को किया है, तो इसके विरोध में मुझे अधिकार दे करके जब शैतान अपने आप को प्रस्तुत करता है, तो परमेश्वर क्यों देता है? बहुत सारे लोगों के पास सवाल है, लेकिन मैं आपको बताया इससे पहले भी कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और परमेश्वर कानूनन प्रणाली से काम करता है। परमेश्वर कानूनन रीति से वो काम करता है, राइट? तो वो हिसाब से परमेश्वर अगर कानूनन तौर पर शैतान का जो दोष लगाना जो सही है, तो परमेश्वर को जो है शैतान के हाथ में देना पड़ेगा। लेकिन जब शैतान दोष लगाता है और जिसके विरोध में दोष लगाता है, वो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है, बोलता प्रभु हाँ मैं निर्दोष, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं के रूप में प्रस्तुत करता है, तो परमेश्वर उसे दुख और शुद्ध करता है। और शैतान जो उसको दोष लगाता है तो परमेश्वर उसे डांटता है। अय्यूब 3:25, मुझे जिस चीज से डर लगता था वह मेरे ऊपर आती है और जो मुझे भयभीत करता था वह मुझे परेशान करती है। जो अय्यूब को शैतान को परमिशन कैसा मिला? शैतान अय्यूब के जीवन में कार्य करने के लिए कैसा परमिशन मिला? बाइबल बोलता है जो अय्यूब डरता था, वो बोल रहा है यहाँ पर, जो बात को लेकर मैं डर रहा था वही चीज मुझ पर आ गया। देखिए, डर प्रभु का नहीं है। यह डर कहां से आया? डर विश्वास नहीं है। विश्वास के बजाय काम जो है वो डर है। डर वो प्रभु पर निर्भर नहीं रहा, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के जीवन के लिए परमेश्वर पर वो निर्भर नहीं था। वो डरता था, एवरी डे डर रहा था। डर शांत होता। शैतान ने अय्यूब के विरुद्ध में परमेश्वर के कटघरे में इसमें खड़ा होकर परमेश्वर बोला, परमेश्वर अय्यूब डर रहा है, इस विषय को लेकर आप मुझे अय्यूब के जीवन में काम करने के लिए अनुमति दो। और परमेश्वर को देना पड़ा, क्योंकि अय्यूब अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में प्रस्तुत नहीं किया। अय्यूब 1:5, और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़ी बोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार ओम बलि चढ़ाता, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया रहता। देखिए, अय्यूब के अंदर एक डर था, इसीलिए वो विश्वास में जीने के बजाय वो कार्य में आ गया, काम में ज्यादा भरोसा रख रहा था, ओम बलि में, बलिदान में ज्यादा भरोसा रख रहा था। वो परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए था। ये अय्यूब के जीवन में शैतान के लिए दरवाजा ओपन किया। इस कारण अय्यूब ने शैतान को उसके जीवन में काम करने के लिए कानूनन अधिकार दिया। अय्यूब अपने संरक्षण के लिए के साथ परमेश्वर को भरोसा करने के बजाय अपने बच्चों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, खुद प्रोटेक्शन कर रहा था, खुद अपने बच्चों को सुरक्षा करने के कोशिश में था। वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। लूका 22:31, सिमोन, ए सिमोन, देख शैतान ने
तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के नाए फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। ये कहां पर हो गया? परमेश्वर सिमियोन को बोलता है, सिमियोन शैतान ने मुझे मांगा है, शैतान ने मांगा है, तुझे मांगा है, तुझे नष्ट करने के लिए, तुझे पटकने के लिए मांगा। ये कहां पर है? कोर्ट रूम में, न्यायालय में, कानून न्यायालय में, जो पर्वत पर है, जो पहाड़ पर है, शैतान ने परमेश्वर से मांगा है। ऐसा ही शैतान निरंतर आपको और मुझे मांगता है। बहुत दुखद घटना ये है कि बहुत सारे बार हम परमेश्वर के पर्वत पर हम नहीं जाते अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए, और शैतान को कानून अधिकार मिलता है और वो हमारे जीवनों को नाश करता है। शैतान ने कई बार पूछा कि वह चेलों को नष्ट कर सकता है। कितने बार शैतान ने परमेश्वर को पूछा, मैं इस चेलों को नष्ट करूं? उसने कहां पर एक चीज पूछा? अदालत में। चाहे शैतान और अन्य आत्माएं पृथ्वी पर चीजों को करने की अनुमति मांगती है, अदालत में शैतान और दुष्ट आत्माएं पृथ्वी पर काम करने के लिए परमिशन मांग रहा है अदालत में, और इन चेलों को भी नाश करने के लिए अदालत में शैतान ने मांगा है, जिसमें हमें किसी तरह से पीड़ित होने की अनुमति मांगना भी शामिल है। इसके अंदर हमारे जीवनों को पीड़ित करने के लिए, हमको तकलीफ देने के लिए भी शामिल है। शैतान आपको और मुझे पीड़ित करने के लिए निरंतर अदालत में खड़ा होकर हमसे मांगता है। अब के बाद हम निरंतर अपने आप को परमेश्वर की अदालत में प्रस्तुत करें, ताकि हम शैतान को कोई भी कानून और अधिकार नहीं दे। यूहन्ना 10:10, चोर आता है चोरी करने, घात करने और हत्या करने, लेकिन यीशु आता है जीवन देने और बहुतायता का जीवन देने। शैतान लूटपाट, हत्या और विनाश करने की अनुमति पाने के लिए अदालत की कानूनी प्रणाली का उपयोग करता है। शैतान ऐसा ही हमारे जीवनों में लूटपाट, हत्या और विनाश नहीं कर सकता है। वो करने के लिए परमेश्वर का अदालत में कानूनन प्रणाली के हिसाब से वो अधिकार को प्राप्त करता है। हमारे शब्द, हमारे विश्वास प्रणाली, हमारे व्यवहार, हमारा जो खानदानी लाइन है, हमारा पीढ़ी है, उसने शैतान को अधिकार दिया है। हमारा शब्द, हम बहुत सारे बार गलत शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, हमने शैतान को खाने का अधिकार दिया है। हमारा जो विश्वास का प्रणाली है, नकारात्मक विश्वास का प्रणाली है, हम कृपा में नहीं जीते लेकिन बहुत कानून में जीते, कानून में हम जीते हैं। ये प्रणाली जो है, शैतान के लिए हम अपना दरवाजा खोलते हैं। हमारा जो बाप दादाओं ने उनका जो तरीके से जीवन को जिया है, उनका रवैया जो है, उसने शैतान को हमारे जीवनों में काम करने के लिए कानूनन अधिकारों को दिया है। मत्ती 12:36, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर एक बातों का लेखा देंगे, क्योंकि तो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाता है। कानूनी न्यायिक भाषा का फिर से इस्तेमाल किया प्रदान करे। लॉर्ड, अपने शब्द से हम निर्दोष ठहराया जाता है, हमारे शब्द से ही हम दोषी ठहराए जाते हैं। इसीलिए हम कानूनन शब्द को इस्तेमाल करना है, तो हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे हमको संभाल कर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नीति वचन 18:21 में कहता है, मृत्यु और जीवन जीव की शक्ति में है। हमारे जुबान में, हमारे वर्ड्स के अंदर जीवन और मृत्यु है। हम शायद अपने मामलों को पेश करने और हमारे खिलाफ आरोपों से निपटने के लिए अदालत में नहीं जा रहे हैं। हम नहीं जा रहे हम कोई भी अपने मामलों को लेकर हमारे जीवन में
क्यों मैं आशीष नहीं देख पा रहा हूँ, क्यों मेरे जीवनों में बरकतों को नहीं देख पा रहा हूँ, क्यों मेरे जीवनों में मैं सफलता नहीं देख पा रहा हूँ। तो इस बात को लेकर हम परमेश्वर को जो अदालत में हम नहीं जा रहे, हम यही तो कारण है। हम प्रभु के लोग हम जाते नहीं और शैतान निरंतर जाता है हमारे विरोध में आक्रमण करने की परमिशन अधिकारों को लेकर आता है। ज्ञान की कमी के कारण हम अक्सर पराजित होते हैं। हमको ये सच्चाई, ये ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर का अदालत में जाकर अपने आप को प्रस्तुत करना है, और ये ज्ञान नहीं होने के कारण हम विनाश हो गए। हमने राज्य की न्यायिक प्रकृति का प्रकाशन में कार्य नहीं किया है। हमने परमेश्वर को जो इस कानून अधिकारों को किस तरह से कार्य में लाना है, इस प्रकाशन में जो है हमने बिल्कुल काम नहीं किया है। हमारा जो कानून जो है, बाप दादाओं का जो कानून अधिकार जो उन्होंने शैतान को दिया है, वो भी हमारे जीवनों में कार्य करता है। गिनती 14:18 कि यहोवा कोप करने में धीरजवान और अति करुणामय है, और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा, और पूर्वजों की अधर्म का दंड उनके बेटे और पोते और परपोते को देता है। हमारे बाप दादा किया हुआ अपराध जो है हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, परपोतों के ऊपर जो है उब जाता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर भी है, अधर्म को माफ करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम परमेश्वर के उस कोर्ट में हम जाते नहीं है। लोग दोषी क्यों होंगे? क्योंकि उन्होंने अपने पाप कबूल नहीं किया और उसे पश्चाताप नहीं किया। हम क्यों दोषी रहते हैं? हमने हमारे पापों को कबूल नहीं किया, हमने अपने गुनाहों को कबूल नहीं किया। जब हम कोर्ट में हम जाते हैं, परमेश्वर के न्यायालय में जब हम जाते हैं, तो हम अपने आप को कबूल ही नहीं किया। परमेश्वर, मैं गुनहगार हूं, मैं अपराधी हूं, मैंने पाप किया। हमने कभी कबूल नहीं किया, हमने कभी पश्चाताप नहीं किया। इसीलिए शैतान को अधिकार मिलता है और वो हमारे जीवन में काम करता है। अधर्म पाप के प्रति झुकावा करता है। हमारा पाप, हमारा जो गंदे काम जो है पाप की ओर मुड़ा हुआ है, और हमारा जो गलतियां, हमारे अधर्म जो है, हमारे पाप जो है, अध्यात्म को परिचित आत्माओं के माध्यम से या हमारे दिल में या हमारे वास्तविक अनुवांशिक सामग्री के स्वदेशी यादों के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से पारित किया जा सकता है। मैं इसे समझाऊंगा। यहाँ पर हमारे बाप दादाओं का जो अपराध, उसका गुनाह हमारे जीवन में कैसा आता है? हमारे बाप दादाओं का जो अपराध है, गुनाह है, ये जो परिचित आत्माएं है वो लेकर आती है, एक है। और उनका जो हमारा माता पिता के अंदर जो डीएनए है, उसके द्वारा हमारे जीवनों में उसका श्राप, उसके बंधने, उसकी गुलामी हमारे जीवनों के अंदर आती है। हमारा जेनेटिक्स, हमारा जो डीएनए के अंदर ये सभी सामर्थ्य रहता है। इसके वास्ते जो है गुनाह हमारे जीवनों के अंदर बना रहता है। प्रत्येक पीढ़ी जो पाप या व्यवहार जारी रखती है, वह मुद्दा बनती है। Each generation that continues with the sin or behavior perpetuates the issues। यानी जो एक जाति जो है इस पाप को जो स्टॉप नहीं करता, उसे रोकता नहीं है, उस आदतों को न्यायालय में आकर उसे खत्म नहीं करता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए फेमिलियर स्पिरिट जो है, दुष्ट आत्माएं जो है हमारे परिवार में निरंतर बना रहता है। जो दुष्ट आत्मा, एक फेमिलियर स्पिरिट, परिचित आत्माएं जो है हमारे घर के एक लोगों का पापों को, शराब को निरंतर लेकर आता है।
हमको इस परिचित आत्मा से मुक्त होना जरूरी है। इस परिचित आत्मा के पास जो कानून अधिकार है हमारे जीवनों में, उससे छुटकारा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम हमारे जीवन में परमेश्वर के वादाएं जो है, बरकतें जो